हमने टोपी उड़ा रखी, हमने डॉक्टर साहब ने कही का प्राइस तारे पे ये सारा देखना कार खंडे जी को होगा कि नहीं को होगा। भुगतान की मांग को लेकर चीनी मिल अब हमें नहीं पता इस बात का, जब आज के लिए है तो वहाँ का सहयोग क्या चलेगा। ये तो किशोरी साहब कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। सलेख प्रधान जी है महरमपुर से, वे भी आवे, वे भी अपने विचार रखें। रालोद सुप्रीमो जयंत सिंह और राकेश टिकैत भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत संबोधित कर चुके हैं, परंतु कोई हल नहीं निकल पाया है, तो धरना जारी है। अच्छी बात मिली भाई, 100 के 100 तरह पेमेंट होगा, ईमानदारी से होगा, मजे बहुत। मैं 2 आदमी से मिला, जो 2 आदमी धरने पे आ जा, वाकई में गजब होता। एक प्रस्ताव साहब से मिला और एक टीचर से मिला, 3 टीचरों से, उनने कहा 100 के 100 काम होगा। कल मैं एक विधायक जी को लेकर आ जाऊँ, सरपंच जी को लगा ये पढ़े लिखे भी बेवकूफ है, और ये किसान अपनी ईमानदारी से फसल पैदा करके इनको सप्लाई दे रहा, इनका व्यापार चलवा रहा, और उसी के खिलाफ ये साजिश रच रहे। बाकी किसान अपने हक के लिए तो यहाँ आया हुआ है, और तीसरा महीना लग गया, और जी छठा महीना में फैक्ट्री को बंद हुई लग गया, पेमेंट करा 27%। तो ये क्या सोच रहे भाई, ये किसान बेवकूफ है, उठ के चले जाओगे साजिश रच जाओ इनके खिलाफ। भाई मेरी मिल मालिक को खुलेआम चुनौती है, देखो भाई यू हमने ये बेटे मेरा काट दिया, यू कितनी साजिश रच लो, और यू ये धरना विजय होगा उठेगा यहाँ से, चाहे जितने शाम दाम दंड भेद का प्रयोग कर लो, यू ईमानदारी पर धरना टिकाया है। यू धन्यवाद है शास्त्री जी का, धन्यवाद है। सोशल मीडिया के माध्यम से आपसे संपर्क कराया और नहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही, तो फिर एक डिसीजन और लिया गया इसमें, 1076 नंबर है 1076, इस पर किसान भाई जो सादा ही फोन ले रहे तो उस पर रजिस्ट्रेशन करा लो अपना। तो उन्होंने कहा अब जो है ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप जो है सीएम योगी के संज्ञान में आएगी ये बात, और आपके पास रजिस्ट्रेशन का मैसेज भी पहुंच जाएगा। तो मैंने सुबह ही करा था, मेरा मैसेज तो आ गया, और आप भी जो है सादे फोन से, क्योंकि कुछ किसान जो है बड़े फोन नहीं रखते, वो चलो हम कर लेंगे, वो तो IGRS पोर्टल है उसके माध्यम से भी सबमिट कर दिया था मैंने। और एक जो है इसके अलावा 1076 पे आप जैसे घर जाओगे, आप ये कॉल करिए, 24 घंटे सेवा आया, इसमें आप के 3-4 सूचना मांगे गए, जो भी कर्मचारी बोल लगा उस पर, एक तो आधार नंबर आपका, एक खाता नंबर बैंक का। तरह से तैयार हैं, किसान भी हमारे भाई हैं, लेकिन वो लड़ाई अपनी वहाँ लड़ेंगे, और हम अपना जो है काम करके अपना कंपनी का काम पूरा करेंगे। हमें अपना काम पूरा करना है, हमें किसी से लड़ाई नहीं करनी, और काम पूरी तरीके से ईमानदारी से हम कर रहे हैं और करते रहेंगे, क्योंकि हमारी नौकरी का सवाल आएगा, हमारी नौकरी चली जाएगी, कोई नौकरी नहीं देगा। लेकिन किसी से लड़ाई नहीं करनी है, किसी को कुछ नहीं कहना है, अपना काम करना है। सभी लोग एकजुट हैं, एक साथ रहेंगे। आपको कहीं दिक्कत हो, योगेश भी है, ये भी हैं, वो भी हैं, आप भी हो, आप में से भी सारे लोकल के ही लोग हैं, कहीं ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर जरूरत पड़ेगी तो डीएम साहब के यहाँ भी चलेंगे। हमारी नौकरी की गुहार है कि हमारी नौकरी चलनी चाहिए, हमारी नौकरी रहेगी तभी हम कंपनी में काम करेंगे, तभी कंपनी चलेगी, और नहीं तो हम कहाँ जाएं। इन क्वार्टरों में 3 महीने से पड़े हैं, बिना पैसे के पड़े हैं, इसीलिए तो पड़े हैं कि चलेगी तो कुछ मिल जाए। मतलब किराया पर है, उसका तो ज्यादा कट रहा है। हाँ, उसका ही कट रहा है। वही तो बात है, यही तेजपाल वाली बात, भाई तेजपाल ने भी सही बात कही। हम भेड़ बकरी बना दी उन्होंने बात, अब यार भेड़ बकरी की दाल आग का चल जाएगा, लेकिन उसमें भी उसमें भी पूरा मत मान लो, उनकी क्या हमें रिक्वेस्ट करनी, पहले रिक्वेस्ट हम करेंगे, पहले रिक्वेस्ट हम करेंगे, मगर इतने भी ना डरो। वो भी बात बिल्कुल भी ना करो, अगर चल दिए सारे बात ही करेगा, कुछ तो और अल्लाह बन जाता था। ठीक है, पहले रिक्वेस्ट तो करो उनसे।
अगर रिक्वेस्ट करते हुए सारी बदतमीजी करें, जबकि बात पहले तो बात ही कर लेते वो बात भी करते हैं, अब उन्हें समझा जाएगा भाई फैक्ट्री को तो डिले करो, 5 दिन बाद समझौता हो जाता है, वो फिर 15 दिन में फैक्ट्री चलेगी। उन्हें ये भी समझाऊंगे। मजदूर एकता, मजदूर एकता, मजदूर एकता, मजदूर एकता। हमें काम दो, हम काम करेंगे। हमें काम दो, हमें काम दो, हमें काम दो। हम भूखों नहीं मरेंगे। ऐसा है साथियों, पत्रकार बंधु भी लोग आ गए हैं और पत्रकारों के सामने ही हम अपनी व्यथा बता रहे हैं कि जो मिल है 1935 से चला आ रहा है, यहाँ 35 से चला आ रहा है, मजदूर यहाँ काम कर रहा है और हमारे किसान भाई जो हैं सबसे बड़े अन्नदाता हैं, उनका भी काम चल रहा है। लेकिन कुछ परेशानियां आई हैं, उनकी मांग सही है, वो अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन हमारे रोजी रोटी का सवाल आ रहा है। लोग जो है घरों पड़े हैं और नौकरी पे यहाँ जो लोग हैं उनको काम नहीं करने दिया जा रहा है। कल को मालिक जो है बाहर कर देगा हमें कि जाओ घर अपने, हमारी फैक्ट्री चलेगी नवंबर के लास्ट में, तो हम कहाँ जाएंगे? हमारी रोजी रोटी का सवाल है। हम डीएम साहब से भी गुहार करते हैं, हम एसडीएम साहब से गुहार करते हैं, हम एसपी साहब से भी गुहार करते हैं कि हमारी रक्षा करो और हमें काम दो, हमें काम चाहिए। हमें काम करेंगे तभी हमें मजदूरी मिलेगी, नहीं तो मालिक हमें मजदूरी भी नहीं देगा। 3 महीने से सैलरी नहीं मिली है और हमें लेट हो जाएगा। हमें आशा में है कि हमें सैलरी मिल जाएगी, जैसे ही मिल चलेगा हमारी सैलरी मिल जाएगी। भाई साथियों, मेरा तो ये कहना है, देखो सभी भाई एकजुट रहो और एकजुट में ही ताकत रहती है। अपने किसान भाई है, वे भी हमारे भाई है। देखो हम भी उनके भाई हैं, वे हमारे भाई है। उनकी भी जायज मांग है, हम उनकी नाजायज मांग नहीं कह सकते। लेकिन हम अपने किसान भाइयों को एक चीज़ समझाओगे, भाइयों हमारी भी रोजी रोटी का सवाल है, हमारा भी बच्चे हैं, हम अपने काम कर रहने दो, काम कर लें दो। कल को हमें मालिक ये कह देगा मेरी फैक्ट्री तो भी 1 महीने बाद चलेगी, तो हम घर से बेघर हो जाएंगे, ना हमारे बच्चों को रोटी मिलेगी। हम तो पहले ही परेशान हैं, पहले ही हमारी तनख्वाह लेट हो चुकी है। आगे अगर 1 महीना और लेट चलेगी तो उससे भी ज़्यादा हमारी तनख्वाह लेट होती चली जाएगी। फैक्ट्री गड्ढे में चली जाएगी और फैक्ट्री गड्ढे में चली जाएगी, किसान भी गड्ढे में चला जाएगा, हमारा कर्मचारी बंधु भी गड्ढे में चला जाएगा और ये क्षेत्र भी गड्ढे में चला जाएगा। इस पर सबका असर पड़ेगा। मैं अपने किसान भाइयों से भी यही रिक्वेस्ट करूंगा, फैक्ट्री को भी चलो और अपनी मांग भी, अपना धरना प्रदर्शन भी रखो और अपनी मांग भी लो। तो मेरा तो यही कहना है, सभी भाई अपना शांत व्यवहार से काम करियो, उन्हें भी समझाया जाएगा। फैक्ट्री अगर वे डिले करेंगे काम करने में फैक्ट्री का, उन्हें भी किसान भाइयों को भी समझाया जाएगा। अगर हमें 5 दिन भी डिले कर दिया उन्होंने, तुरंत फिर फैक्ट्री चलाने को कहेंगे 10 दिन पीछे, तो वह कम से कम 25 दिन में फैक्ट्री चलेगी, फिर इससे कम नहीं चल पाओगी। अपने किसान भाइयों को भी समझाई जाएगी बात, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है? वो भी हमारे भाई है, वे भी हमारे भाई है। और अपना जो है किसी भाई को परेशान नहीं हो, सिर्फ दिया मैनेजमेंट से किसी से बात कर लो, कोई भी भाई उन्होंने सोचा मैं नहीं करने वाला आपसे बात। हाँ कर लो, जिसे जो दिक्कत है सिर्फ दिया के बता दो, भैया परेशान भी है। साथियों, हमारे साथियों ने श्रीवास्तव जी ने योगेश ने जो बात कही है, लेकिन इसमें हमारी रोजी का सवाल है। भाई हम डीएम से भी रिक्वेस्ट करेंगे, निवेदन करते हैं कि मान लिया अभी हमारे सिलेंडर भाई जो आने थे 5 तारीख में, पहले 6 महीने से बड़ी दिक्कत में है। वह उनकी रोजी को तो क्या मामला था, वे आते तो उनकी नौकरी जारी रहती और पता नहीं फैक्ट्री कब चलेगी। हमारे किसान भाइयों की मांग है, उनकी वजह से मांग जायज है उनकी भी, लेकिन अब मजबूरी है प्रबंधन की, इंतजाम में लगा हुआ है करेगा। हम सरकार से भी निवेदन करते हैं, कम दम मजदूरों की तो ये सम्मान को ठेस ना पहुँचाई जा। किसान भी हमें मतलब बेइज्जती करके बाहर निकाल रहे हैं। हम उन किसानों से भी निवेदन करते हैं, हमारे भाई है, ठीक है, वे मांग कर रहे हैं, लेकिन अपने भाइयों का भी सम्मान करें। ऐसा ना हो, वह हम नहीं चाहते कोई भी आपस में दोनों भाई ना टकरावे। भाई मीन उनके लिए भी बहुत वो है। दूसरी बात बहुत अहम है, मान लिया उनके भी करने का इंतजाम हो जाएगा, सबका इंतजाम हो जाएगा, हमारा क्या इंतजाम होगा? सरकार बताए इस बात को
डीएम बताए हमारी नौकरी का क्या होगा। तो हम तो सरकार से भी निवेदन करते हैं कि हमारा सम्मान सहित हम अपने काम को करना चाहिए। हम भी तो हमें इंतजाम करें, हमारी सुरक्षा करें और हमें काम में कोई बाधा ना करे। अभी किसान भी समझौता कर लेंगे बैठ के, मिल और लेट हो जाएगा। हमारे जो भाई सीजनल भाई घरू बैठे, उनकी तो रोटी रोजी का सवाल है, उन्हें कौन देगा। हम अपने किसान भाइयों से पूछते हैं, 4 साल से हमें अपना ले लग रही है, हम फिर भी धैर्य कर रहे, हमारे को तो ना जिक्र करे उन्होंने 4 साल हो गए। 4 साल हो गए, लेकिन हमें पता है ना, हमने अच्छे दिन भी देखे, हमके बुरे दिन भी देखेंगे भाई। ये तो किसानों का एडवांस भी मिल गया, सब चीज मिली भाई। आज उनको भी समझना चाहिए, हमारे भाई हम उन्हें समझाते हैं कि वो भी इस परिस्थिति को समझे, हमारे मालिक की क्या मजबूरी है उसको भी समझे। अब मजबूरी में ही तो है, नहीं तो इतनी बेइज्जती कौन झेल रहा है। हम डीएम से, हम सभी प्रदेश सरकार से भी निवेदन करते हैं कि प्रदेश सरकार ने पहले भी लोन दिया है, अगर समस्या वाकई में ही है इनको, हमारे मालिकों को, तो लोन देवे भाई, हमारा भी इंतजाम हो जाएगा और इन किसानों का भी इंतजाम हो जाएगा। तो सभी भाइयों से, हमारी सरकार से भी यही निवेदन है भाई, इनका इंतजाम करे, हमारा भी करे, किसानों का भी करे, प्रबंधन का भी करे, मिल भी तो चलेगा। तो भाई सब धैर्य रखे और उन्हें भी समझावे और थोड़ा सा हौसला हम भी ना खोए बिल्कुल भी, मतलब उन्हें समझावा, अगर नहीं समझाने तो मानते फिर हमारी तो रोटी रोजी का सवाल है, सब कुछ करना पड़ेगा। बस लास्ट में एक ही रिक्वेस्ट है, किसी से झगड़ा लड़ाई नहीं करनी है, वो भी हमारे बड़े भाई है, उनसे रिक्वेस्ट करके अपना काम करना है। बताओ डाबर है, पेना है, इम्पैक्ट है, घड़ी है, कोलोजब भी आ गया, आने का था ना सैल में ना भी की लड़ाई नहीं लड़ते ये लड़ाई लड़े पीठ पीछे की, और पीठ पीछे की लड़ाई का हिसाब नहीं लगता कुछ भी, न इनका रात का भरोसा और न इनका दिन का भरोसा, इनका यकीन कुछ भी। तो मैं सभी किसानों को कहूँ जी, सभी गांवों के भाई, हर गांव के किसान अब अपने गांव की सुलह करके 5-7 आदमी, हर गांव का किसान यहाँ अब 24 घंटे पर रहेगी। देखो इन छड़ियों को, आपका धरना, किसानों का धरना पहले दिन से तय कर दिया गया था भाई, किसान सुबह अपने खेत में जा, किसी को पानी चलाना, किसी को घास लाना, किसी को ईख बांधना, किसी को बोना, किसी को कुछ करना। तो कहा था बस सभी किसान भाई दोपहर तक अपना काम कर लो, दोपहर को खाना खाओ और खाना खाने के बाद 1 बजे धरने पे आ जाओ। आदरणीय आज की सभा के अध्यक्ष जी, हमारे मुख्य अतिथि राकेश टिकैत जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय किसान यूनियन, हमारे खां बाबा संजय चौधरी कालखंडे जी, बाबा श्याम सिंह जी, बाबा रविंदर जी, परमिट ना देने की स्थिति में बोलने को नेता बहुत है, अपनी बात कहने को बहुत है। मैं आपसे भाई साहब जी कर ले, मैं तो आपके बीच में एक बात बता देना चाहता हूँ, ये श्यामली चीनी मिल सन 1933 में बना था और 1933 से आज तक पिछले 2-3 सालों तक कभी करने के भुगतान की समस्या पैदा नहीं हुई। पहले हमारा मेन फोकस तो यही है, आप तो सभी बड़े बुजुर्ग यहाँ मौजूद हैं, जो भी बोलने था पहले उसे माफ कर दियो। ठीक है, जो भी बोल रहा हो बोल। आज की सभा के अध्यक्ष जी और यहाँ बैठे मेरे बड़े छोटे सभी को प्रणाम और ताऊ वर्गो आदाब। गलत तो नहीं है ये, बहुत बढ़िया। सिस्टम को होगा, सिस्टम बंद कर दूंगा। नहीं भाइयों का अपना मंच है। डेपो बनने की भी समस्या है और भी किसानों की बहुत समस्याएं हैं जी। एक इतको है जहाँ से हम लोग खाद लें, वहाँ आप जाओ, वे कहते हैं 5 कट्टे मिलेंगे, बाकी कल आई यूनिट। अगर किसी को 25 कट्टे चाह रहे तो 5 दिन लोग तो वहाँ लाइट में लगे।
इतने लेवल लावे सी वहां लैंड में लावे सी लगे। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, किसान एकता बहुत आज धरने में 3 महीने के करीब हो गए और मुझे खुशी यह है कि जो मेरे शेर है इनका हौसला जू का तो बुलंद है और बुलंद ही रहेगा। सब इन्हें 3 हो लगे, इसमें कोई परवाह नहीं। ना ये डरने वाले हैं ना ये जाने वाले हैं। हमें पहले देखा जब हम गेहूँ बोया करते थे ना, तो हमारी माँ कुछ में काट कर कुछ में काट कर नाच बोल छोड़ा कर थी और उसमें मैन नाच रह कर था और पिछोड़ा लेकर था जाते। तो यूं जो बैठे सब मैन ही मैन बैठे। आज और 86 दिन हुए, आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई किसान की और सब दर्द में है किसान। और आज तक कोई सक्षम अधिकारी भी हमारे पास नहीं आए। डीएम साहब भी यही है हमारे पास में, यही मेल में आवास है उनका, करीब ये 100 कदम पे। और पहले यहाँ से पहले हम वहीं थे उनके बिल्कुल जस्ट बराबर में, वहाँ 21 कदम का फासला था। वहाँ तक भी वे किसानों के पास में दुख दर्द कुछ जन आए। ऐसे ऐसे डीएम साहब है यहाँ हमारे ज़िले में टॉप। तो हमने बुलाए भी कई बार, लेकिन आज तक डीएम साहब यहाँ किसानों के बीच में दुख दर्द कुछ नहीं है। किसान भाइयों तुम्हें क्या कष्ट है, क्यों बैठे तुम यहाँ? अच्छा, शामली में 3 शुगर मिले हैं। शामली पे आपका कितना बकाया है और तीनों चीज़ें मिला टोटल कितना है? 300। बस तीनों का मिला कर 321 है। और इसका ही अब उनका तो ये है कि हो रहा कुछ रह रहा और वे होने वाला है उनका तो दोनों जो है शुगर मिलों का, उनका भी और